बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, मी डॉक्टर काशिफ। लेक्चर नंबर 5, सेकेंड ईयर फिजिक्स। और आज का हमारा जो लेक्चर है वो है गाजेस लॉ। गाजेस लॉ को डिफाइन करने से पहले हमें छोटा सा कंसेप्ट लेना पड़ेगा गायन सरफेस का। यहाँ मैंने ये 3 पॉइंट्स लिखे हुए हैं गायन सरफेस के। फर्स्ट पॉइंट ये है कि गायन सरफेस शुड बी सिमेट्रिक। सिमेट्रिक शेप या सरफेस कैसी होती है, तो इसके लिए आप छोटी सी एग्जांपल ऐसे अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि सपोज कर लें आपके पास एक सिलेंडर है और उस सिलेंडर को मैं सेंटर से ऐसे रोटेट करवाता हूँ। जब आप उसको रोटेट करवाएंगे तो उसकी जो लुक है रोटेशन करने के बावजूद चेंज नहीं हो रही। इसी तरीके से अगर आप एक स्फीयर ले लेते हैं और सेंटर से उस एक्सिस के गिर्द उसको आप रोटेट करवाते हैं, रोटेशन के बावजूद भी उसकी लुक चेंज नहीं हो रही, तो आप कह सकते हैं कि ये जो शेप्स हैं ये सिमेट्रिक फॉर्म में है। तो आपने भी गायन सरफेस ऐसी लेनी है जो सिमेट्रिक फॉर्म में हो। एंड सरफेस शुड बी क्लोज्ड। सरफेस जो है वो ओपन नहीं होनी चाहिए। ये वॉल्यूम नुमा कोई भी चीज़ होगी वो कहीं से भी ओपन नहीं होगी, वो क्लोज होगी। तीसरा पॉइंट, इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट ऑफ द सरफेस शुड बी जीरो और कांस्टेंट। इलेक्ट्रिक फील्ड आपने क्या लेनी है, वो अगर चार्ज नहीं है तो वो जीरो होगी। दूसरा वे क्या है कि वो कांस्टेंट होनी चाहिए। ठीक है, तो ये 3 पॉइंट्स जो है ना गाजेस लॉ के लिए आपने माइंड में रखनी है कि हमने जो गायन सरफेस लेनी है उसके लिए क्या क्या पैरामीटर्स हैं। उसके साथ साथ हम थोड़ा सा बताएंगे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस। सेट ऑफ चार्जेस को हम डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस का नाम दे सकते हैं, जिसकी वजह से आप इलेक्ट्रिक फील्ड का इफेक्ट देखते हैं। तो यहाँ पे हम इसको इस तरह इस वे से अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि जैसी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होंगी वैसी डिस्ट्रीब्यूशन होगी चार्जेस की। ये एक फर्स्ट एग्जाम्पल है जिसमें आप देख रहे हैं कि यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है। इसका मतलब है यहाँ चार्ज डिस्ट्रीब्यूट ही नहीं है, कोई चार्ज मौजूद ही नहीं है। और यहाँ पे देख रहे हैं कि कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बाहर हैं, कुछ अंदर की तरफ हैं। इसका मतलब है यहाँ पे एक पॉजिटिव चार्ज मौजूद है और एक नेगेटिव चार्ज मौजूद है। ये और बात होगी कि नेट चार्ज यहाँ पे 0 आ रहा है। और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि आपके पास शीट यहाँ मौजूद है, इस पे पॉजिटिव चार्जेस मौजूद हैं और उसकी वजह से जो लाइन्स हैं वो नॉर्मल वे से यहाँ से बाहर आ रही हैं। तो यहाँ से नजर आ रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जैसी होगी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस भी उसको हम अंडरस्टैंड कर सकते हैं या गेस कर सकते हैं कि चार्जेस की डिस्ट्रीब्यूशन कैसी होगी। तो ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आपने चीज़ों को याद नहीं रखना। अब हम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू की तरफ आते हैं और उसमें सबसे पहले हम देखेंगे गाजेस लॉ और उसको डिफाइन कैसे करना है। सपोज कर लें हमने ये एक सरफेस ले ली है और यहाँ पे जो चार्जेस मौजूद हैं उनको हमने डिफरेंट नाम दे दिया, Q1, Q2, Q3 अप टू Qn, और ये डिफरेंट वे से डिस्ट्रीब्यूट है। अब हमने ये मेजर करना है कि टोटल फ्लक्स क्या होगा। अब पिछले टॉपिक के अंदर हमने ये देखा था कि अगर हम एक चार्ज का फ्लक्स निकालना चाहें तो वो किस चीज़ की इक्वल था, Q/ε0। सिंपल सी बात है, हमारे पास अगर चार्ज Q1 है तो उसका जो फ्लक्स होगा वो होगा Q1/ε0, और अगर चार्ज Q2 है तो उसका होगा Q2/ε0। अगर तीसरा चार्ज है तो उसका Q3/ε0, और जितने चार्जेस यहाँ मौजूद होंगे उन अप टू Qn/ε0। यहाँ से ε0 को हम कॉमन ले लेते हैं, 1/ε0 इधर आ गया तो आपके पास यहाँ पे आ जाएगा Q1 + Q2 अप टू प्लस Qn। अब यहाँ पे हमें पता है, ये लिखा भी हुआ है, आप इजीली अंडरस्टैंड भी कर सकते हैं, टोटल चार्ज इनक्लोज्ड बाय क्लोज्ड सरफेस। ये जो क्लोज सरफेस है इसमें जितना भी टोटल नेट चार्ज होगा उसको हम Q1 Q2 की बजाय टोटल उसको यहाँ पे हम Q के साथ शो कर देते हैं। ये आपके पास गाजेस लॉ है। अब इसको डिफाइन कैसे करेंगे, इस इक्वेशन को देख के हमने डिफाइन करना है। तो इसमें देखें वो कह रहा है कि द फ्लक्स थ्रू एनी क्लोज्ड सरफेस इज 1/ε0 टाइम्स द टोटल चार्ज इनक्लोज इन इट। ये ऐसे ही है जैसे आप x मल्टीप्लाइड बाय y होता है तो उसको आप कहते हैं x टाइम्स y। तो आप इसको कहेंगे ये x समझ लें, ये y समझ लें। तो दोबारा मैं डिफाइन कर रहा हूं, फ्लक्स थ्रू एनी क्लोज सरफेस इज 1/ε0 टाइम्स द टोटल चार्ज इनक्लोज बाय द सरफेस। तो ये गाजेस लॉ की डेफिनेशन है कि टोटल फ्लक्स जो है वो ओनली किस चीज पे डिपेंड कर रहा है। पिछले उसमें आपने इक्वेशन देखी थी कि वो इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया पे डिपेंड करता है। ये एक दूसरा फॉर्मेट है जिससे आप इजीली मेजर कर सकते हैं कि अगर आपको टोटल चार्ज का पता है तो आप बता सकते हैं कि टोटल फ्लक्स कितना होगा। 1/ε0 टाइम्स
द टोटल चार्ज इंक्लोज बाय द सरफेस। ठीक हो गया। तो ये डेफिनेशन है गाजेस लॉ की और इसकी 3 एप्लीकेशंस हैं। तो हम फर्स्ट एप्लीकेशन स्टार्ट कर रहे हैं, बहुत ही आसान सी है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इनसाइड अ होलो चार्ज स्फीयर। दोबारा सुन लें, हमने इलेक्ट्रिक फील्ड मेजर करनी है कहां पे? ये एक स्फीयर है, ये सर्कल नहीं है, ये एक स्फीयर है, जैसे बॉल होती है, जैसे गुब्बारा होता है, ठीक है। और होलो है, मतलब अंदर से ये खाली है, अंदर से ये भरा हुआ नहीं है, गुब्बारे की तरह। और इस पे जो चार्जेस की डिस्ट्रीब्यूशन है वो इसकी सरफेस पे है। इसकी सरफेस पे चार्जेस मौजूद हैं, ये देख लें। अब हमने, उसने क्या कहा, इनसाइड अ होलो चार्ज स्फीयर। हम सपोज कर लें कि इस पॉइंट P पे मेजर करना चाहते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू होगी या नहीं होगी। अंदर क्यों रखा है? क्योंकि उसने खुद क्वेश्चन में आपको कहा है, उसने हेडिंग में भी हमने लिखा है कि अंदर हम चेक करना चाहते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड है या नहीं है। तो हम सपोज कर लेते हैं होलो कंडक्टिंग स्फीयर ऑफ रेडियस r, ये नजर आ रहा है कि ये जो होलो कंडक्टिंग स्फीयर है इसका रेडियस क्या है? r है। और दूसरा हमने मेजर कहां करना है? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कहां पे? इनसाइड उस स्फीयर के अंदर, कहां पे? एट पॉइंट P। अब जहां पे पॉइंट P लिया है वहां पे अब हम गायन सरफेस बनाएंगे, जैसे हमने पहले बताया हुआ है कि उसके लिए क्या क्या कंडीशंस हैं, क्योंकि उसकी मदद से हम इलेक्ट्रिक फील्ड मेजर करते हैं, क्योंकि मैं पहले बता चुका हूं वो एक मैथमेटिकल टूल है। तो इस पॉइंट से ही, जो जहां पे आपने ये पॉइंट लिया हुआ, यहां से आप सरफेस लेंगे। ये जो डॉटेड लाइंस है ये सर्कल को नहीं शो कर रही बल्कि सरफेस को शो कर रही है। ये ऐसी है जैसे आप हॉट बॉल ले लें तो उसके अंदर एक बॉल मौजूद होती है, तो एक स्फीयर और उसके अंदर एक और स्फीयर। ये जो डॉटेड लाइंस का मतलब है अंदर वाली जो स्फीयर है ये गायन स्फीयर है और ये इमेजिनरी फॉर्म में है। ठीक हो गया। तो इसका जो रेडियस है वो r प्राइम है। यहां से नजर आ रहा है कि बड़ा कौन सा है? r इज ग्रेटर देन r प्राइम या r प्राइम इज लेस देन r। और ये सरफेस कैसी होनी चाहिए? क्लोज, वो हम पहले बता चुके हैं, ये कंडीशन है। ठीक हो गया। अब आपको नजर आ रहा है क्योंकि चार्जेस जो है वो बाहर सरफेस पे हैं, तो क्या इस गायन सरफेस के अंदर भी कोई चार्ज मौजूद है? तो हम कहेंगे चार्ज मौजूद नहीं है। तो चार्ज क्या होगा? 0। तो गासेस लॉ क्या कहता है? टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स इक्वल्स टू Q ओवर एप्सिलॉन नॉट एज देयर नो चार्ज विद इन द स्फीयर। अगर उसके अंदर चार्ज मौजूद नहीं है गायन सरफेस के अंदर भी, तो Q इक्वल्स टू 0। अगर Q 0 हो जाता है तो फ्लक्स क्या हो जाएगा? 0। तो इस कहानी से हमने एक चीज अंडरस्टैंड कर ली कि नेट फ्लक्स जो है वो क्या आ रहा है? 0 आ रहा है। अब हम दूसरी इक्वेशन लिखते हैं जो हमने जनरली यूज करते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स के लिए। इलेक्ट्रिक फ्लक्स इक्वल्स टू E वेक्टर डॉट A वेक्टर। हम इस कहानी से हमने क्या रिजल्ट निकाला? इलेक्ट्रिक फ्लक्स 0 है। अगर इलेक्ट्रिक फ्लक्स 0 है तो इसका मतलब है या तो E 0 होगा या A 0 होगा। अब एरिया तो मौजूद है तो इसका मतलब एरिया वेक्टर भी होगा। ये तो फिजिकली चीज मौजूद है, ये तो 0 नहीं हो सकती। तो दूसरी कौन सी चीज है जो 0 हो सकती है? वो है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। यहां से हमने रिजल्ट क्या निकाला कि वो जो आपके पास चार्ज स्फीयर है, होलो चार्ज स्फीयर, उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू 0 होती है। तो ये इसका रिजल्ट है जो आपने याद रखना है। ये फर्स्ट एप्लीकेशन थी, इंटेंसिटी ऑफ फील्ड इनसाइड अ होलो चार्ज स्फीयर। तो हमारे पास यहां रिजल्ट क्या आया? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होलो चार्ज स्फीयर के अंदर उसकी वैल्यू क्या आती है? 0 आती है।